सलमान 28 साल का था और एक बैंक में सरकारी नौकरी करता था। वह बहुत अच्छा और ईमानदार आदमी भी था। एक दिन सभी लोग बैंक से जल्दी निकल गए थे, लेकिन सलमान वहीं बैठकर काम करता रहा। जब उसने समय देखा तो रात के 9 बज चुके थे। ओहो, आज तो बहुत देर हो गई। सलमान एक फाइल लेकर ऑफिस से बाहर आया और जैसे ही अपनी बाइक पर बैठा तभी तेज हवा चलने लगी। उसी वक्त सलमान के हाथ से सारे कागज उड़ गए और कब्रिस्तान के पास बने कुएं में जाकर गिर गए। ओहो, अरे नहीं, ये यहाँ क्यों गिर गए? ये तो बहुत जरूरी पेपर है। सलमान धीरे धीरे कुएं की सीढ़ियों से कागज लेते हुए उतरने लगा। तभी एक आवाज आई, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। उस आवाज को सुनकर सलमान बहुत डर गया और ऊपर देखने लगा। अरे कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? मैं कैसे बचाऊं तुम्हें? सलमान के पूछने पर उस आवाज ने कहा, मैं तेरे बगल वाले बक्से में फंसा हुआ हूँ, उस बक्से को तोड़ दे। सलमान ने तभी एक पत्थर उठाया और उस बक्से पर मारकर उसे तोड़ दिया। अचानक से बक्से के अंदर से एक सड़ी गली लाश निकली। लाश को देखकर सलमान बहुत डर गया। उसके शरीर से पसीना टपकने लगा, यहाँ तक कि उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। भूत, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन सुन, मैं तुझे एक सच बात बताना चाहता हूँ। उस भूत ने धीरे से सलमान से कुछ कहा और जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से उड़कर चला गया। उस रात सलमान डरा हुआ घर आया और बिना किसी से कुछ कहे अंदर चला गया। सलमान को ऐसे देखकर उसके अब्बू अब्दुल अपनी पत्नी से बोले, अरे यह सलमान को क्या हुआ? डरा डरा सा लग रहा है। ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ है क्या? जरा पूछो तो सही। सलमान की अम्मी उसके कमरे में गई। वहाँ सलमान बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। सलमान, क्या हुआ बेटा तुझे? आज बहुत सुस्त लग रहा है। चल बेटा आजा, बिरयानी खा ले। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, बस काम की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। मुझे भूख नहीं है। आप और अब्बू खाना खाकर सो जाइए। अच्छा ठीक है बेटा, फिर तू आराम कर। सलमान का हालचाल पूछकर उसकी अम्मी वहाँ से चली गई। सलमान वहीं लेट गया और सो गया। आधी रात के करीब उस भूत ने धीरे से दरवाजा खोला और सलमान के बिस्तर की तरफ देखने लगा। जब सलमान की आंखें खुली तो उसके सामने एक भूत खड़ा था। वहाँ देखकर सलमान हड़बड़ा कर उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अब उसके सामने कोई भी भूत नहीं था। तब उसे समझ आया कि उसने एक बुरा सपना देखा था और वह डरते डरते फिर से सो गया। अगली सुबह रोज की तरह सलमान अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसके घर पर ऑफिस से एक फोन आया। हेलो जी, कौन? जी मैं सलमान का मैनेजर बोल रहा हूँ। क्या आप एक बार हमारे ऑफिस आ सकते हैं? मैनेजर की बात सुनकर सलमान के अब्बू घबरा गए। सलमान ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? जी नहीं, सलमान को कुछ नहीं हुआ। प्लीज आप एक बार ऑफिस आ जाइए। मैनेजर ने अपनी बात कहकर फोन काट दिया। अब्दुल तुरंत सलमान के ऑफिस बैंक पहुंचा, जहां सलमान काम करता था, और जाकर मैनेजर से मिला। क्या हुआ सर? क्या सलमान को कुछ हुआ है? एक बात बताइए, सलमान घर पर कैसा बर्ताव करता है? सलमान तो हमेशा मेरे और अपनी अम्मी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। लेकिन कल किसी वजह से वह ऑफिस से थोड़ा परेशान होकर घर लौटा था। हमारे पूछने पर तो उसने कुछ नहीं बताया। क्या यहाँ कुछ हुआ है सर? आज सलमान ने बहुत अजीब सा बर्ताव किया। एक बार इस सीसीटीवी कैमरे को तो देखिए, आप सब समझ जाएंगे। मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरे पर वीडियो चलाई, जहां सलमान मैनेजर के कमरे में आया और उसके सामने आकर बैठ गया। बताओ सलमान, यहाँ कैसे? मुझसे कुछ काम था क्या? मैनेजर के पूछने पर सलमान ने कुछ भी नहीं कहा।
वह बस अजीब तरह से मैनेजर को देखता ही रहा। मैनेजर के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी अचानक सलमान ने गंभीरता से कहा, सर, आपके पीछे एक भूत है जो आपको मारना चाहता है। आप तुरंत इस ऑफिस से निकलकर दूर चले जाइए, वरना वह भूत आपको किसी भी समय मार सकता है। क्या सलमान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ सर, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपका ही नुकसान है। सलमान ने धमकी भरे अंदाज में मैनेजर को यह सब कहा और फिर वहाँ से उठकर वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। सीसीटीवी कैमरे में यह सब देखकर सलमान के अब्बू कुछ भी समझ नहीं पाए। ठीक है सर, मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जाकर दिखाऊंगा। सलमान के अब्बू उसे घर ले गए और उससे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है सलमान? कल तुम बहुत सुस्त थे और आज भी तुम इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या हुआ बेटा? कहीं तुम्हारे ऊपर किसी शैतान का साया तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू, बस एक भूत ने मुझसे कहा था कि वह मेरे मैनेजर को मार डालेगा, लेकिन जब मैंने अपने मैनेजर को यह बताया तब उसने मेरी एक नहीं सुनी। सलमान की बातें सुनकर उसके अब्बू और अम्मी बहुत डर गए। क्या तुम्हें भूत क्यों दिख रहा है सलमान? मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, मैंने ही उस भूत को आजाद किया था। सलमान, तुम्हारी बातें हमारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है, जरा ठीक से बताओ हुआ क्या था? फिर सलमान ने अपने माता पिता को सब कुछ साफ साफ बताया। लेकिन उस भूत और तुम्हारे मैनेजर में क्या रिश्ता है? वो इंसान जो अब भूत बन चुका है, ऐसा लगता है अब्बू वह कभी हमारे बैंक में ही काम करता था। जब उसने देखा कि हमारा मैनेजर एक बड़ा घोटाला कर रहा है, तब मैनेजर ने उसकी हत्या कर दी और उसे एक बक्से में डालकर कुएं में फेंक दिया। अब वही आदमी एक भूत बनकर लौटा है। कल रात उस भूत ने मुझे खुद यह पूरी बात बताई। हे अल्लाह, यह तो बहुत बुरा हुआ। चलो ऑफिस चलते हैं और तुम्हारे मैनेजर को बचाते हैं। सलमान और उसके अब्बू घर से ऑफिस जाने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ सलमान का मैनेजर उठकर वॉशरूम गया और अचानक से लाइट चली गई। जैसे ही मैनेजर ने अपनी फोन की टॉर्च चलाई, उसके ठीक सामने एक डरावना भूत खड़ा था। भूत को देखते ही मैनेजर ने जोर से चीखने की कोशिश की। फिर उस भूत ने उस मैनेजर को पकड़ा और उसे मारने लगा। इसी बीच सलमान और उसके अब्बू बैंक पहुँचे। तभी मैनेजर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। मैनेजर की आवाज सुनकर सभी लोग वॉशरूम की तरफ भागे और वहां पहुंचकर देखा कि मैनेजर का सर फट चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी।